आज की शंका है बच्चों कि अदेय गुण सूत्र है, उसमें अत में जो तय है उसका क्या मतलब है। और फिर आद्गुण सूत्र में जो आत में जो तय है उसका क्या मतलब है। क्या दोनों का मतलब एक ही है या फिर अलग अलग है। जैसे वृद्धि राधेच में जो आत है उसका क्या मतलब है उस तय का। क्या इनका कोई विशेष प्रयोजन है या फिर ये ऐसे ही किए गए हैं। तो देखिए व्याकरण में एक परिभाषा सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, तपरस तत्कालस्य। तपर तत्कालस्य, इसका मतलब है कि तय जिसके पर में है या फिर तय के पर में जो भी अक्षर है उनका। तत्कालस्य का मतलब है उसी काल के बोधक होते हैं। जैसे एक के कितने 18 भेद है, लेकिन अगर वो ऋस्व ए की बात कर रहा है वहां पे अथ, तो फिर वह अ सिर्फ 6 का ही बोध कराएगा। आप उसमें फिर दीर्घ और प्लुत की बात नहीं कर सकते। अदेंग गुण का मतलब है कि सिर्फ अ और एंग, ये दो ही गुण हैं। एंग में भी आप ए और ओ ही लेंगे, ऐसे नहीं कि आप प्लुत ए भी ले ले और फिर ओ प्लुत ओ भी ले ले, ये नहीं। जहां भी तय लगा है उसका मतलब यही है कि वो सिर्फ उसी काल का बोध कराते हैं। अब जैसे आद गुण में आत में तय है, वो क्या है। ये बच्चों पंचमी में जैसे अ है, पंचमी के एक वचन में आत बनता है। यहाँ पे इस तय पर तत्काल से सूत्र की बात नहीं कर रहा है ये। जैसे अपन रामात शब्द बनाते हैं तो उसमें राम में रामात पंचमी होती है, वैसे ही ए की पंचमी आत होती है, वो वहां पंचमी की बात करता है। और वृद्धि राधेच में जो आत है वो आत, ये जो आई और औ है इनकी बात कर रहा है कि सिर्फ आई और औ की ही आप यहाँ पे उसी का बोध करें। आई से आप ये नहीं है कि आप आई के और वर्ण भी ले लें, जैसे प्लुत आई भी ले लें और औ में भी प्लुत औ ले लें, ये नहीं होगा। सिर्फ आई और औ की ही जहां तय होगा वो आगे और पीछे का उसी काल का बोधक होगा, आगे और पीछे के वर्णों का। इसीलिए वो परिभाषा यहाँ सार्थक होती है कि तय पर तत्कालस्य, कि तय जिसके पर में है या तय के पर में जो भी है वर्ण, वो उसी काल का बोध करे। ऐसे तो फिर अपने को पता ही नहीं होता, अपन ऐसे सारे में दीर्घ आ भी ले लेते और प्लुत भी ले लेते। फिर जैसे ही ए की बात करें तो ए में ए का रस्व तो होता नहीं है लेकिन प्लुत तो होता है, फिर उसकी ले लेते। तो ऐसे वो नहीं होगा।